आप सभी दर्शक का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए हम लोग चलते हैं क्लास 12 के टॉपिक जो पहला चैप्टर चल रहा है आपका रिलेशन, उसी से संबंधित क्वेश्चन है। और क्वेश्चन आपका जानते हैं कि आपका क्वेश्चन जो आज का होगा वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव पर आधारित है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। पहले से आप लोग देख चुके हैं वीडियो। अगर पहले से आप रिलेशन को जानते हैं तो ठीक, अगर रिलेशन में अगर पहला वीडियो है आपका तो पिछला जितना वीडियो डाला गया है वो आपको आई बटन उसका लिंक मिल जाएगा, सारा वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको रिलेशन समझ में आ जाएगा, ताकि आप ये समझ सकेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है। जो तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करता है उसको हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो आइए आज का आपका क्वेश्चन होगा, ये रहेगा कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स, यानी ए जो है वो ऑल लाइन्स का सेट दिया हुआ है इन ए प्लेन, एंड लेट आर बी ए रिलेशन इन ए डिफाइंड बाई आर इक्वल टू L1, L2 सच डेट L1 परपेंडिकुलर L2। अब हमें क्वेश्चन कहता है सो डेट आर इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। यानी क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में पहले जो सेट ए है वो जितने तरह का लाइन का सेट होगा इन ए प्लेन वो दिया हुआ है, और आर कहता है कि आर रिलेशन में ऑर्डर पेयर L1 L2 होगा सच डेट L1 परपेंडिकुलर L2, यानी जो रिलेशन है वहाँ परपेंडिकुलर का रिलेशन है। तो हमें बताना है कि जो परपेंडिकुलर रिलेशन होता है जो आर दिया हुआ है उसको बताना है कि वो सिमेट्रिक होगा बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, यानी आपको इसको ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा और आपका ये ट्रांजिटिव नहीं होगा लेकिन सिमेट्रिक होगा, दिखाना है। चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे इसको प्रूव करते हैं। आइए सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे यहाँ से। सबसे पहले हम लोग यहाँ कहेंगे कि लेट A इक्वल टू है द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन, एक प्लेन में जितने तरह का लाइन उसको बताता है। एंड हम R को मान लेते हैं, R इक्वल टू ऑर्डर पेयर L1, L2 सच डेट L1 परपेंडिकुलर L2 फॉर ऑल L1, L2 बिलोंग्स टू सेट A। अब आइए क्या प्रूफ करना है उसको लिख दे। टू प्रूफ डैट, हमें प्रूफ करके बताना है आपको, टू प्रूफ डैट कि R इज सिमेट्रिक, R हमारा सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब आइए सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से लिखते हैं नंबर 1 में क्या दिखाना है, हमें रिफ्लेक्सिव के बारे में सोचते हैं। तो हम जानते हैं कि एवरी लाइन या एनी लाइन कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, यानी कहने का मतलब है कोई भी लाइन अपने आप पे परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है। परपेंडिकुलर क्या मतलब होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो कोई भी लाइन अपने साथ इटसेल्फ 0 डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का नहीं बनाता है। तो हम लिख सकते हैं कि एनी लाइन कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। तो हम रीजन निकालेंगे कि सिंस एनी लाइन cannot be perpendicular to itself। कहने का मतलब है कोई भी लाइन अपने आप पे परपेंडिकुलर नहीं होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि therefore इसका मतलब है कि L1 नॉट परपेंडिकुलर। अगर हमको लिखना है L1 कॉमा, या ऐसे लिखिए L1 नॉट परपेंडिकुलर, काट देते हैं, नॉट परपेंडिकुलर L1 पर परपेंडिकुलर नहीं होगा, नहीं तो सिंबल में ऐसे लिखेंगे L1 नॉट परपेंडिकुलर L1 फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू सेट आपका A, सेट A में। ठीक है, तो हम यहाँ से ये बात बोल सकते हैं कि देयरफॉर L1, L1 डज नॉट बिलोंग्स टू हमारा R फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू सेट A। मतलब L1 का जो ऑर्डर पेयर होगा R में बिलोंग्स नहीं करता है। जब L1 का बिलोंग्स R1 नहीं करता, क्या बताया, ये बताया कि रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। ठीक है, ध्यान देंगे, यानी हमारा L1 का ऑर्डर पेयर R में नहीं है, इसका मतलब हुआ कि R जो हुआ वो नॉट रिफ्लेक्सिव हुआ, रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। चलिए दूसरा पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है सिमेट्री चेक करेंगे। तो हम यहाँ से लेट कर लेते हैं कि लेट
L1 ऑर्डर पेयर L2 जो है वो बिलोंग्स करता है R में फॉर ऑल L1 L2 बिलोंग्स टू सेट ए। अब आइए, जैसा कि आप देख रहे हैं इसके डिफिनीशन में, इसका मतलब होगा कि L1 जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा L2 पर, ठीक है। अब ज़रा सोचिए, अगर L1 L2 पे परपेंडिकुलर है, इसको अगर हम डायग्राम बना के बताएं तो और अच्छा रहेगा। देखिए इस तरह से हम दो लाइन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये रहा परपेंडिकुलर, मान लीजिए बढ़ा दीजिए, ये है हमारा L1, इसको L1 कहती है, इसको हम मान लेते हैं L2, ये आपका L2 है। जरा देखिए, अगर L1 L2 पे परपेंडिकुलर है तो हम इसको उल्टा करके बोल सकते हैं कि L2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर L1। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि डेट इम्प्लाइज कि हमारा जो L2 है वो भी परपेंडिकुलर होगा L1 पर। तो हम इसका क्या मतलब, इसका मतलब होगा L2 L1 जो होगा ऑर्डर पेयर वो बिलोंग्स करेगा R में फॉर ऑल L1 L2 बिलोंग्स टू सेट ए। हमने क्या देखा, हमने लेट किया था L1 L2 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल L1 L2 बिलोंग्स टू सेट ए के लिए। तो इसका मतलब हुआ L1 परपेंडिकुलर L2, जैसा कि डायग्राम में आप देख पा रहे हैं। तो हम उल्टा करके बोल सकते हैं यहाँ से कि L2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L1। तो आ गया L2 L1 बिलोंग्स टू R। तो हमने क्या देखा कि हमने लिया था L1 L2 बिलोंग्स टू R और दिखा दिया L2 L1 बिलोंग्स टू R। ये किसका प्रॉपर्टी है, तो आप कहिएगा सिमेट्री का प्रॉपर्टी है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि देयरफॉर जो मेरा R है, R इज सीमेट्रिक, तो मेरा R आपका सीमेट्रिक हो गया। चलिए अब तीसरी ओर बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट की ओर। इसमें हमको ट्रांजिटिव चेक करना है। आइए नंबर थर्ड में हम क्या करते हैं, सो देखिए हम लोग लेट कर लेते हैं यहाँ से कि लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल L1 L2 L3 बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। ये सेट ए में है। इसका क्या, मैं इसको अगर डायग्राम समझे तो अच्छी बात है। मान लीजिए ये मेरा L1 है, ठीक, ये मेरा L1 है, ये मेरा L2 है, ये रहा आपका L1, ये रहा आपका L2, ठीक, L2 ये परपेंडिकुलर है। और क्या कहा कि L1 परपेंडिकुलर होगा L2, ठीक है, ले लीजिए, और L2 परपेंडिकुलर L3। मान लीजिए हमारा तीसरा लाइन यहाँ पर ले लेते हैं इस तरह से, ये मेरा L3 है, ये इस पर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बनाता है। अब तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं, सो देखिए डेट इम्प्लाइज L1 L2 बिलोंग्स टू R का मतलब हुआ L1 परपेंडिकुलर L2 एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R का मतलब हुआ L2 परपेंडिकुलर L3, हो गया। अब आइए जरा गौर से देखिए, L1 L2 पे परपेंडिकुलर, जैसा डायग्राम में आप देख पा रहे हैं L1 जो है L2 पे परपेंडिकुलर है, ठीक। फिर L2 जो है वो L3 पे परपेंडिकुलर है। अगर हम यहाँ से अगर देखें तो हम क्या कहेंगे, हमारा जो L1 है और L3 आपस में क्या हुआ, पैरेलल हो गया, क्योंकि ये 90 दोनों कैसा एंगल है आप जानते हैं ज्योमेट्री से, करस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं दोनों को मिला के कि मेरा जो L1 है वो पैरेलल हुआ L3 के। अब बताइए L1 L3 क्या है, एक दूसरे के पैरेलल दिख रहा है, पैरेलल है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि डेट इम्प्लाइज L1 डज नॉट परपेंडिकुलर L3, मतलब जो पैरेलल लाइन है वो परपेंडिकुलर नहीं होता है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि देयरफॉर यहाँ से कि L1 L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R फॉर ऑल L1 L2 L3 बिलोंग्स टू सेट ए के लिए। तो हमने क्या माना था, हमने यहाँ माना था L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R। हमने क्या दिखाया, L1 और L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, यानी L1 L2 R में है, L2 L3 R में, बट हमारा L1 L3 R में नहीं है। तो इससे ये साबित हुआ कि आपका जो R है वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर R इज नॉट ट्रांजिटिव, R आपका ट्रांजिटिव नहीं हुआ, ट्रांजिटिव नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। आइए अब हम यहाँ से कहेंगे हेंस, देखिए हेंस, ध्यान से देखिए, हमने पहला स्टेप में क्या दिखाया, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, दूसरा में क्या दिखाया, R इज सिमेट्रिक, तीसरा में क्या दिखाया, R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो आपका ट्रांजिटिव नहीं है, तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे, हेंस देखिए कि R इज सीमेट्रिक but neither reflexive nor
ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नॉट ट्रांजिटिव। इस तरह से ये आपका प्रूव्ड हो गया। एक और क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहा था? क्वेश्चन कहा था आपको इसमें कि ये जो है ऑल लाइन का सेट यानी एक आता है द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन द गिवन प्लेन, यानी एक प्लेन में जितने तरह का लाइंस बनता है उसको हम ए माने हैं। और आर किसको माने हैं? आर बराबर हम लोग लिए हैं L1 L2 ऑर्डर पेयर सच डेट L1 परपेंडिकुलर टू L2 बताता है। और हमें प्रूफ क्या करना है? सो डेट करना था आर इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, यानी जो आर है रिलेशन परपेंडिकुलर साइन वो आपका सिमेट्रिक होगा बट ना वो रिफ्लेक्सिव हो रहा है ना ही ट्रांजिटिव हो रहा है। तो आइए हम लोग बारी बारी से आपने देखा, हमने सेट ए को लिख लिया, ए इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन द गिवन प्लेन, आर को लिख दिया L1 L2 बिलोंग्स टू ऑर्डर पेयर सच दैट L1 परपेंडिकुलर L2 फॉर ऑल L1 L2 बिलोंग्स टू ए। और हम बारी बारी से आपको दिखाया, पहला क्या दिखाया? आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, दूसरा क्या दिखाया? आर इज सिमेट्रिक, और तीसरा क्या दिखाया? आर इज नॉट ट्रांजिटिव, नहीं दिखा दिया। अंत में हमने कहा कि हेंस आर इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। इस तरह से क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अगर एग्जाम में आप डायग्राम इसलिए बना दिए ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन हमारा हो गया, देख लीजिए इसको। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहेगा कि लेट S बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड लेट R बी ए रिलेशन इन S पर आपका R रिलेशन दिया है डिफाइंड बाय R इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए बी सच डेट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी जो ए होगा वो लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। यहाँ पर दो रिलेशन होता है, एक इक्वल का एक लेस का, दोनों में से कोई एक अगर वैलिड है तो वो वैलिड माना जाता है। तो ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अब शो करना है सो डेट आर सटिस्फाइज नन ऑफ रिफ्लेक्सिविटी सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी। मतलब आपको कहता है कि आप प्रूफ करके बताइए कि जो मेरा आर है वो न तो रिफ्लेक्सिव होगा, न ही सिमेट्रिक होगा, न ही ट्रांजिटिव होगा। इसीलिए कहा गया है कि नन ऑफ यानी सेटिस्फाई करता है रिफ्लेक्सिविटी का, सिमेट्री का एंड ट्रांजिटिविटी का। आइए हम लोग चेक करते हैं इसका हम कैसे बनाएंगे। पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में कहेंगे यहाँ पर कि लेट कर लेते हैं S इक्वल टू कहेंगे द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यानी जितने भी रियल नंबर्स के सेट है उसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। एंड हमारा जो R है रिलेशन वो दिया हुआ है ऑर्डर पेयर ए बी सच डेट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट S में बिलोंग करता है। अब आइए टू प्रूव डैट, हमें प्रूफ करके बताना है कि R इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। यही दिखाना है आपको कि जो R है वो नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव में, ठीक है। आइए बारी बारी से देखते हैं। नाउ पहली बार हम सोचते हैं इस तरह से, दो रियल नंबर हम लेते हैं या कोई ऐसा रियल नंबर लेते हैं जिसका स्क्वायर अपने आप से यानी आपका लेस देन इक्वल टू नहीं होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम यहाँ से कहेंगे सिंस 1/2 बिलोंग्स टू S, 1/2 बिलोंग्स टू S माने रियल नंबर में बिलोंग्स करता है, ठीक है। बट 1/2 नॉट लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। एज जैसा कि हम कारण बता दें, एज 1/2 का क्या मतलब हुआ? 0.5। जैसा कि हम जानते हैं एज 0.5 जो होगा वो ग्रेटर है 0.25, यानी 1/4 का मतलब होगा 0.25। तो हम जानते हैं कि 0.5 जो है 0.25 से बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि 1/2 नॉट लेस देन इक्वल टू 1/2 के स्क्वायर। तो इससे ये साबित हुआ यहाँ से कि देयरफॉर हमारा 1/2 ऑर्डर पेयर 1/2 जो होगा डज नॉट बिलोंग्स टू R फॉर ऑल 1/2 बिलोंग्स टू S। यहाँ पर हमारा 1/2 S के लिए है, ठीक है। तो इसके लिए सेटिस्फाई नहीं करता। आप बताइए, हमने यानी हमारा जो रियल नंबर में 1/2 है उसका खुद से रिलेशन नहीं बन रहा है। तो ये क्या बताता है? ये बताता है नॉट रिफ्लेक्सिव का। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि देयरफॉर यहाँ से कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हमारा R जो है नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। चलिए अब हम चलते हैं सिमेट्री की ओर।
दूसरा प्रॉपर्टी हम इसका ले लेते हैं सिमेट्रिक की ओर। तो सिमेट्रिक में क्या करना है, यहाँ पर हमको नॉट सिमेट्रिक दिखाना है, ठीक है। तो नॉट सिमेट्रिक दिखाना है तो आपका 1/2 जो होगा ऐसे लेट कर लेते हैं। देखिए कि लेट 1/2, 1, ठीक है, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल, यानी 1/2 और 1 बिलोंग्स टू S, सभी ये जो है S में बिलोंग्स करेगा। अब ये R में इसका मतलब है हम बोल सकते हैं यहाँ से कि 1/2 जो है वो लेस देन इक्वल टू है 1 के स्क्वायर से, ये ट्रू है, ठीक है। जैसा कि 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और 1/2 क्या होगा 0.5। तो आप जानते हैं 0.5 जो है 1 से क्या है छोटा है, ठीक। अब लेकिन अगर हम इसका उल्टा कहें यहाँ से इतना, बट हम कहेंगे 1 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, एज कारण कि हम जानते हैं कि 1 जो होता है ना वो ग्रेटर होता है 0.25 से, ठीक है। ये बड़ा है 0.25 से क्या 1, तो हमारा ये छोटा नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि क्लियर हुआ यहाँ से, देयरफॉर इसका उल्टा यानी 1, 1/2 जो ऑर्डर पेयर होगा डज नॉट बिलोंग्स टू R फॉर ऑल, यानी 1, 1/2 बिलोंग्स टू S के लिए, ठीक है, या 1/2, 1 लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बिलोंग टू S। तो हमने क्या देखा, हमने माना था 1/2, 1 बिलोंग्स टू R, और हमने क्या दिखाया 1/2, 1, 1/2 नॉट बिलोंग्स टू R। मतलब हमने ऊपर में लिया था 1/2, 1 R में है, तो इसका उल्टा दिखाना चाहते थे, तो इसका उल्टा 1, 1/2 नॉट बिलोंग्स टू R आया। तो क्या बताता है, नॉट सिमेट्रिक का गुण दिया। तो हम यहाँ से बोल देंगे कि देयरफॉर मेरा जो R है R इज नॉट सिमेट्रिक, R मेरा नॉट सिमेट्रिक हो गया। चलिए तीसरा प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं तीसरा प्रॉपर्टी हमारा क्या है, ट्रांजिटिविटी चेक करना है। आइए तीसरा नंबर हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट 2 - 2, ठीक है, बिलोंग्स टू R, एंड यहाँ से लेते हैं कि -2, 1, ठीक, ये कहते हैं बिलोंग्स टू R सच डैट 2 - 2, 1 बिलोंग्स टू S। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 - 2 और 1 क्या है S में है। अब हम इसको R में इसलिए लिए, अब यहाँ से कहेंगे डेट इम्प्लाई। देखिए हमारा जो 2 है वो लेस देन इक्वल टू है -2 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि -2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाता है +4, तो 4 से क्या है 2 छोटा है। एंड यहाँ पर हम कहना चाहते हैं कि -2 जो है वो लेस देन इक्वल टू है 1 के स्क्वायर से। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 हुआ और उससे हमारा जो -2 है निगेटिव नंबर तो छोटा है। बट अब यहाँ पर समझना है, बट हमारा जो ये 2 है वो नॉट लेस देन इक्वल टू 1 के स्क्वायर। आप जानते हैं कि 2 नॉट होगा, रीजन हम डाल देते हैं एज कि हमारा 2 जो होता है वो ग्रेटर होता है 1 से या 1 के स्क्वायर से, ठीक है। तो ये ग्रेटर है तो इसलिए छोटा और बराबर नहीं होगा। इससे ये क्लियर हुआ, देयरफॉर हमको रिजल्ट आया कि हमारा 2, जो 1 का ऑर्डर पेयर होगा वो डज नॉट बिलोंग्स टू R, ये R में नहीं बिलोंग्स करेगा। फॉर ऑल यहाँ लिख सकते हैं आप, फॉर ऑल आप क्या क्या लिए थे, तो 2 - 2, 1 बिलोंग्स टू S के लिए। S जो मेरा क्या था सारे रियल नंबर का सेट था। तो अब देखिए ध्यान से हमने क्या लिया था, हमने 2, -2 बिलोंग्स टू R लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि हम जानते हैं कि -2 का स्क्वायर 4 से 2 छोटा है। और यहाँ पर हम -2, 1 लिए थे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 हुआ और -2 निगेटिव नंबर है तो 1 के स्क्वायर यानी 1 से छोटा है। बट अगर 2 और 1 का जब हम कंपेरिजन करेंगे तो कभी भी मेरा जो 2 है 1 से छोटा नहीं है। तो उसका ऑर्डर पेयर देखिए हमने लेट किया 2, -2 बिलोंग्स टू R, यहाँ पर -2, 1 बिलोंग्स टू R। अब हमको दिखाना क्या था ट्रांजिटिव होने के लिए, दिखाना था -2 हटा के यानी 2, 1। हम जानते हैं 2, 1 R में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो 2 है वो 1 के स्क्वायर से छोटा नहीं हो सकता है, इसीलिए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि देयरफॉर R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो R आपका ट्रांजिटिव नहीं हुआ, ठीक है। अब हम यहाँ से कह सकते हैं हेंस, देखिए हेंस चेक कीजिए,
हमारा आर क्या हुआ, नॉट रिफ्लेक्सिव। आर क्या हुआ, नॉट सिमेट्रिक। आर क्या हुआ, नॉट ट्रांजिटिव। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन दिया हुआ था एस था और रियल नंबर का सेट, और आर था ऑर्डर पेयर ए बी सच डेट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो दिखाना था कि जो मेरा आर है वो किसी भी क्राइटेरिया को, चाहे वो रिफ्लेक्सिविटी हो, सिमेट्री हो या ट्रांजिटिविटी हो, उसको सेटिस्फाइड नहीं करता है। तो हम बारी बारी से दिखा दिए कि आर मेरा नॉट रिफ्लेक्सिव, आर मेरा नॉट सिमेट्रिक, आर मेरा नॉट ट्रांजिटिव। और हेंस देखिए हम लिख देते हैं हेंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव कॉमा सिमेट्रिक नाइदर रिफ्लेक्सिव, यहाँ पर नॉट लगेगा शब्द, यहाँ बीच में डाल दीजिए नॉर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिटिव नॉट ट्रांजिटिव। इस तरह से हमने दिखाया कि मेरा जो आर था, आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, यानी कुछ नहीं हुआ। इस तरह से ये आपका प्रूव्ड हो गया। यही आपको प्रूव्ड करना था। इसी बात को हम डेट इज करके ऐसा भी लिख सकते हैं, डेट इज जो क्वेश्चन पूछा था उस हिसाब से कि आर सटिस्फाइज ठीक है, सेटिस्फाइज, यहाँ पर स्पेलिंग देख लीजिए, आर सटिस्फाइज नन ऑफ मिला दीजिएगा जो क्वेश्चन में उसी का, नन ऑफ रिफ्लेक्सिविटी कॉमा सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें लगा के आपको आंसर दे के लिख देना है। मतलब वही हुआ कि आपका जो आर है वो ना रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाई करता है, ना सिमेट्री सेटिस्फाई करता है, ना ट्रांजिटिव सेटिस्फाई करता है। कुल मिलाकर आपका क्वेश्चन यही कह रहा था कि जो आर आपका रिलेशन दिया हुआ था वो नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। इस प्रकार हम इसको प्रूफ कर दिए हैं। आप देख लीजिएगा, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है रिलेशन में, ठीक है, चाहे वो 10th के, चाहे वो आपका 12 का बोर्ड हो, बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, इस तरह से रिलेशन का हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग इस तरह का क्वेश्चन जिसमें नाइदर नॉर का कंसेप्ट लगता है, यानी कोई रिफ्लेक्सिव होगा सिमेट्रिक नहीं होगा, इस तरह का क्वेश्चन मिक्सअप क्वेश्चन बना लेंगे। और जितने भी क्वेश्चन है आपकी बुक में सबको सॉल्व कीजिए और उसमें देखिए क्या दिक्कत आ रहा है। जो भी दिक्कत आ रहा है कॉमेंट बॉक्स में आप ज़रूर भेजें ताकि हम उसको सॉल्व करके आपको दे सकें।